देखिए, ये बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है और पहला प्रश्न कह रहा है कि तान्या अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है, तो उसे उसकी रेलगाड़ी जो है वो 2 मिनट पहले ही छूट जाती है। मान लीजिए तान्या को अपनी रेलगाड़ी पकड़नी है कहीं जाने के लिए। अगर तान्या 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो उसकी रेलगाड़ी 2 मिनट पहले छूट जाती है, यानी 2 मिनट पहले उसकी रेलगाड़ी निकल गई। परंतु हालांकि यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो वह रेलगाड़ी के आगमन से 30 मिनट पहले ही, सॉरी 30 मिनट नहीं, 3 मिनट पहले ही स्टेशन पे पहुंच जाती है। यानी 6 के जगह अगर वो 8 के स्पीड से जाती, तो 3 मिनट पहले ही स्टेशन पर पहुंच के खड़ी रहती, कहती अच्छा चलो भाई अब ट्रेन आएगी। तो सवाल कह रहा है तान्या द्वारा स्टेशन तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तय करना होता। यानी ये टाइम एंड डिस्टेंस का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है और आपसे पूछा गया है कि भाई जहां से मतलब घर से स्टेशन के बीच की दूरी। तो इस तरह का प्रश्न कभी भी आ जाए मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, कैसे करेंगे? एक फॉर्मूला लगाएंगे। दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चालों का गुणनफल। क्या लिखेंगे? चालों का गुणनफल। चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर। क्या कहेंगे? चालों का अंतर गुने समानांतर। कहेंगे गुरुजी ये समानांतर क्या चीज है भाई? ये कौन सी बला है जो आप हमारे सामने आज लेकर आए हो? डिवाइडेड बाई 60। अब ये जो समानांतर है, इसमें अगर ट्रेन के स्टेशन पहुंचने से पहले पहुंच जाए, यानी 2 बार अगर पहले पहले का जिक्र हो तो समय को घटा देंगे। 2 बार अगर बाद बाद का जिक्र हो तब भी समय को घटा देंगे। अगर एक बार समय से पहले पहुंचे और एक बार समय के बाद पहुंचे, तब समय को जोड़ देंगे। अब ये है कौन सी बला, थोड़ी देर में आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। तो कह रहा है कि चालों का गुणनफल, पहले तान्या किस स्पीड से गई थी? 6 के स्पीड से। फिर तान्या को किस स्पीड से जाना चाहिए था? 8 के स्पीड से। बटे चालों का अंतर, ये किस चीज का अंतर है? चालों का अंतर है। तो 8 में 6 गया मेरे दोस्त, 8 में 6 गया तो 2 होगा, या फिर आप डायरेक्टली 8-6 लिख सकते हो, बात तो वही है। गुने समानांतर, ये समानांतर समय के लिए है कि जब वो 6 के स्पीड से जाती है तो गाड़ी 2 मिनट पहले छूट जाती है, मतलब आप 2 मिनट लेट पहुंचते हो। परंतु अगर आप 8 के स्पीड से जाओगे तो आप 3 मिनट पहले ही पहुंच जाते हो। यानी एक बार लेट हुए और एक बार पहले आ गए, तो एक पहले और एक बाद रहे तो समय को जोड़ दीजिए। 2 और 3 जोड़िएगा तो 5। और डिवाइडेड बाई 60 क्यों किया जाता है ये समझिएगा। ये मिनट में है और ये सारा कुछ घंटा में है। तो भाई मिनट को घंटा में बदलना है ना, क्योंकि जात बिरादरी तो सेम होना चाहिए। तो 5 मिनट को घंटा में बदलने के लिए डिवाइडेड बाई 60। देखो ये 12 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा, 4 तिया 12 और ये 3 दूनी 6। यानी घर से स्टेशन के बीच की दूरी, यानी सीधे सीधे कहिए तान्या को कितना किलोमीटर तय करना पड़ता है, होगा दूरी, डिस्टेंस 2 किलोमीटर। एक बार हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं, एक बार बताइएगा कि ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं। एक बार यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। ये बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त, बताइएगा समझ में आया। अगर आया तो यस लिखिए, अगर नहीं आया तो नो लिखने में भी समय नहीं लगाएंगे आप लोग। आई बात समझ में? तो अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए फिर, और क्या नहीं। हाँ, अभी आज बहुत नए नए तरह के क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, चोर पुलिस वाला सवाल लेकर आएंगे आज। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक आज। आज की क्लास पिछले 4-5 क्लास से बेस्ट होगा। वैसे तो हमारी सारी क्लासेस वन ऑफ द बेस्ट होती है, लेकिन आज कुछ नया सीखोगे, आप कुछ अच्छा सीखोगे, कुछ लेवल वाली चीजों चीजों को सीखोगे जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण का काम करेगा। ठीक है? हाँ, आगे बढ़े। चलो बहुत बढ़िया। अब इसी के ऊपर 2-4 सवाल एकदम धाए 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 बना डालो। फिर सोचना क्या, एकदम कर दो आंसर। ठीक है? कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हो, इतने भी खड़ूस हम नहीं है, मुस्कुरा के जवाब देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है? हाँ जी। प्रतिदिन रात में 9 बजे लाइव आते हैं मेरे दोस्त हम आप लोगों के लिए। अब किसी किसी दिन शेड्यूल बिजी रहा तो फिर नहीं के बराबर, वैसे रेगुलर क्लास हम लेते हैं, राइट।
राइट टाइम है 9 पीएम। एक सवाल है कि यदि एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर अपने गंतव्य स्थान पर 30 मिनट देरी से जाता है, परंतु अगर वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता हो, तो वह समय से 30 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। यानी एक बार लेट होता है और एक बार पहले पहुंच जाता है। तो आरंभिक बिंदु से गंतव्य स्थान की दूरी, यानी आपको फिर से डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कर दिया है माय डियर। फिर से आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कर दिया है। तो दूरी बराबर चालों का गुणनफल। एक बार चाल 3 है और एक बार चाल 4 है। अब बटे चालों का अंतर, 4 में 3 घटाएंगे तो 1 का अंतर होगा। एक 30 मिनट देर है, एक 30 मिनट बाद है, तो समय क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 30 प्लस 30 और डिवाइडेड बाई 60। वाई? क्योंकि वो मिनट में, हमें आंसर घंटा में चाहिए। तो 4 तिया 12 बटे 1 और गुने 30 दूनी 30 30 60 बटे 60। तो भाई ये तो हमारा 60 और 60 आपस में कट गया, यानी गंतव्य स्थान से जहां उसको जाना है वहां तक की दूरी 12 किलोमीटर, जो सी नंबर ऑप्शन में है। आई बात समझ में? हाँ भाई। बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। देखो, अगर हर सवाल का हम जवाब देने लग जाएंगे तो फिर पढ़ाएगा कौन? आप ये भी तो समझो, चीजों को समझो आप, बिल्कुल। राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो, अगला प्रश्न कौन करेगा सबसे पहले, नाम बताओ भाई। कौन करेगा अगला प्रश्न सबसे पहले, फटाफट बताओ। कौन करेगा? चलो, तो मैंने रख दिया आपके सामने अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी फटाफट कर दो उत्तर। क्या बताना है भाई? क्या बताना है, पूछो। हर सवाल का यहाँ जवाब है। ये राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और अपने स्कूल में 12 मिनट देर से पहुंचता है। सिंपल बात है, धीरे धीरे चलोगे समय ज्यादा लगेगा, लेट से पहुंचोगे। जल्दी जल्दी चलोगे समय कम लगेगा, जल्दी पहुंचोगे, बात खत्म। तो वही कह रहा है, राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो स्कूल 12 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, वो तो निर्धारित समय से 8 मिनट पहले ही पहुंच जाता है स्कूल से। तो उसके स्कूल के उसके घर से दूरी, फिर से डिस्टेंस ही पूछ रहा है। तो डिस्टेंस के लिए मैंने एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट इसमें, देखिए, हर सवाल में डिस्टेंस नहीं, कहीं आपको स्पीड पूछ देगा, कहीं आपको निर्धारित समय पूछ देगा कि निर्धारित समय क्या होना चाहिए। तो ऐसे प्रश्न भी हमने आपके लिए आज रखा है जो हम करेंगे। तो दूरी बराबर, ऐसा नहीं कि सेम सेम 4-5 करा के छोड़ देंगे, नहीं। दूरी बराबर चालों का गुणनफल। एक है चाल 12 और दूसरा चाल है 16 बटे चालों का अंतर, 16 में 12 गया, चाल का अंतर, गुणे समानांतर। एक बार 12 मिनट देर होता है और एक बार 8 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो एक पहले और एक बाद रहे तो जोड़िए। 12 प्लस 8 एंड डिवाइडेड बाई 60। ये हम चाहते तो डायरेक्टली 20 लिख सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा सा समय हम ज्यादा ले रहे हैं। 12 गुणे 16 बटे 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 12, 8 क्या हो जाएगा भाई, 20 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 60। तो ये आपका 20 तिया 60 तीन बार में, 4 तिया 12 तीन बार में, तीन बार में, यानी डिस्टेंस जो होगा वो 16 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। कितना होगा मेरे दोस्त? कहेंगे सर 16 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। करेक्ट आंसर जो होगा वो पहला नंबर ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी एप्लीकेशन पर जो हमारी किताबें हैं, ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र वॉल्यूम 1 और ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र वॉल्यूम 2 और रीजनिंग का तर्क शक्ति वाला, सबके ऊपर अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। तो जल्दी जल्दी से आप लोग किताबों को ऑर्डर कर लीजिए, क्योंकि अभी स्टॉक खत्म होने वाला है, ठीक है ना। तो आपके लिए बहुत बेहतरीन समय है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके स्क्रीन पर हमने रखा है, सवाल कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति, एक सेकंड इसको आप बनाइए, मुझे 10 सेकंड का समय दीजिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके स्क्रीन पर है, बना आप लोगों से? हमारा ही इंतजार कर रहे थे? हाँ? अच्छा, कोई बात नहीं। एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूटर अपने कार्यालय जाता है, तो 60 मिनट पहले पहुंचता है, लेकिन अगर वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो उसको 48 मिनट देर होता है, और अच्छी बात है।
तो समय पर पहुंचने के लिए यानी देर ना हो उसके लिए स्कूटर की चाल कितनी होगी। देखिए यहां पर सवाल चेंज कर दिया, यहाँ ट्विस्ट कहते हैं ना, ट्विस्ट आ गया है। ये 3 सवाल में कोई ट्विस्ट नहीं था, तीनों एक जैसा था। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ला दिया है। तो कह रहा है कि स्कूटर की चाल पूछ रहा है। भाई चाल के लिए फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। यानी आपको दूरी तो पहले चाहिए ही चाहिए। तो पहले हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं शॉर्टकट में कि जहाँ मतलब घर से विद्यालय या फिर ऑफिस जो भी हो वहां तक का डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला होता है, सॉरी, डिस्टेंस के लिए हमने फॉर्मूला क्या बताया, दूरी बराबर चालों का गुणनफल। एक बार चाल 80 है, अगले में चाल कितना है भाई 50 है, बटे चालों का अंतर 80 में 50 गया तो 30 होगा। एक बार 60 मिनट पहले पहुंच गया और अगले बार 48 मिनट देर हुआ, तो 60 और 48 को जोड़ेंगे तो 60 40 100 प्लस 8 108 और मिनट है तो डिवाइडेड बाई 60 करेंगे तो ये घंटा में होगा। यहां से क्या फाइंड आउट होगा, जहां से कार्यालय जाना या क्या था, कार्यालय मतलब घर से कार्यालय की दूरी हमें फाइंड आउट हो जाएगी। लेकिन पूछा क्या है, चाल पूछा है, वो भी समय पर पहुंचने का। चलो कोशिश करते हैं, पहले डिस्टेंस तो पता हो। आइए कैसे करें, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो और ये वाला काटिए, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो 6 से काटेंगे तो 6 कम 6 18 चकट हो 18 बार में। फिर यहाँ सिंगल जीरो से सिंगल जीरो 3 छक 18, गड़बड़ हो गया क्या, नहीं 8 पचे 40 8 पचे 40 और 40 गुने 8, थोड़ा सा हम एक बार और देख लेते हैं अच्छे से, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। देखो भाई सिंगल जीरो से सिंगल जीरो एक ही कटेगा ना, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो दोनों कट गया, दोनों जीरो कट गया, 6 से काटेंगे 6 कम 6 18 बार में और ये 6 बार में, तो 6 पचे 30 अट्ठी 40 240 किलोमीटर। यानी घर से कार्यालय के बीच की दूरी जो है वो 240 किलोमीटर है। अब देखिए यहाँ पर दो टर्म एंड कंडीशन है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो टर्म एंड कंडीशन है। उन दोनों टर्म एंड कंडीशन को हम पहले देखते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति अगर 80 किलोमीटर की चाल से स्कूटर से अपने कार्यालय जाता है तो 60 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। इसका मतलब है कि अगर निर्धारित समय, देखिए निर्धारित समय कितना होगा, निर्धारित समय, चलिए पहले हमें समय ही तो चाहिए क्योंकि दूरी तो मिल गया। निर्धारित समय कि अगर उसको निर्धारित समय पर विद्यालय कार्यालय जाना है तो कितना समय लगेगा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा से स्कूटर से कार्यालय जाता है तो 60 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, बैठ के चाय वाय पीना शुरू करता है 1 घंटा पहले, 60 मिनट यानी 1 घंटा पहले। तो समय बराबर दूरी तो पता है कि कार्यालय की दूरी 240 किलोमीटर है और कितने के स्पीड से आप जाना चाहते हो, 80 के स्पीड से, ठीक है। और इतना करने के बावजूद भी 240 किलोमीटर की दूरी अगर 80 के स्पीड से चलता है तो कार्यालय 60 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, यानी निर्धारित समय से 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। अगर निर्धारित समय की बात करें तो प्लस में उसको 1 घंटा और लगना चाहिए। अब आप सोचिए कि वो इतनी स्पीड से जाता है कि वो 1 घंटा पहले ही पहुंच जाता है, लेकिन एक्चुअल में उसको 1 घंटा पहले पहुंचना नहीं चाहिए क्योंकि हमने क्या लिखा, निर्धारित समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 240 किलोमीटर है, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, दूरी 240 किलोमीटर और 80 के स्पीड से जाता है तो 1 घंटा पहले जाके बैठ जाता है। हो सकता है बीबी किच 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 कर रही होगी तो बेचारा चल जाता होगा ऑफिस 1 घंटा पहले, लेकिन उसको जाना कितना चाहिए, 80 या 240, यानी वो 3 घंटे में ही ऑफिस पहुंच जाता है, 1 घंटा पहले पहुंचता है। यानी इसका मतलब है कि उसको ऑफिस जाने का जो निर्धारित समय है, यानी वो ऑफिस अगर अपने आराम से अपने एक्चुअल टाइम पे जाए तो घर से उसको ऑफिस जाने में 4 घंटे लगते हैं। प्रश्न के हिसाब से सवाल क्या कह रहा है कि समय पर पहुंचने के लिए स्कूटर की चाल, तो निर्धारित समय पर स्कूटर की चाल क्या होगी, तो निर्धारित समय पर दूरी तो वही चाल बराबर दूरी, लेकिन उसको 3 घंटा में नहीं, एक्चुअल में उसको 4 घंटा में पहुंचना चाहिए। तो 240 बटे 4 कहेंगे तो 6 चक 24 यानी 60 किलोमीटर प्रति, यानी स्कूटर की निर्धारित चाल
जिस पर वो समय पर ऑफिस पहुंच सके, वो 80 ना होकर 60 होगा, क्योंकि 80 के स्पीड से जाता है तो 1 घंटा पहले ही पहुंच के बैठा रहता है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो मेरी बात? यस या नो? यानी जिन स्टूडेंट्स ने उत्तर 60 किलोमीटर पर आवर किया है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बाकी सब लोग गलत, गड़बड़ है। डेंजर प्रश्न है, बेहतरीन सवाल। इसीलिए हम चीजों को निचोड़ करके बनाते हैं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ा दिए, कुछ भी कर दिए। ठीक है, क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। और इसीलिए मैंने जो बैच शुरू किया है, सफलता बैच, आप लोग जुड़े होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी लाइव हैं हमारे साथ, उनमें से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सफलता बैच में होंगे, या तो आप आरंभ बैच में होंगे, या तो आप द्रोणाचार्य बैच में हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ पेड बैच में जुड़े हुए हैं, एक बार हम चाहेंगे कि वो लाइव कमेंट में बताइए कि हमारा पेड बैच कैसा होता है आप लोगों के लिए, कैसा लेवल हम देते हैं, क्या क्वालिटी हम देते हैं, ताकि वैसे स्टूडेंट जो फ्रेशर हैं, जो सोच रहे हैं कि राहुल सर के साथ जुड़े या ना जुड़े, उनको हमारे से बढ़िया, आपसे बढ़िया और कौन समझा सकता है। समझ रहे हो ना? क्योंकि देखो, कोई कहेगा कि हमारा कंटेंट खराब है, कोई नहीं कहेगा, लेकिन बच्चे कह देंगे। अगर अच्छा रहेगा तो वो अच्छी तारीफ करेंगे, ठीक है? और अगर वो अच्छा नहीं रहेगा तो वो बुरी तारीफ भी कर देंगे, बुराई भी कर देंगे, ना सर अच्छा नहीं है आपका लेवल, ठीक है? तो एक बार आप लोग कमेंट करिएगा, जो लाइव बैच में ऑलरेडी जुड़े हैं, जिन्होंने पेड बैच लिया है, उन बच्चों के लिए मोटिवेशन होगा। जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, उनको उनको वो बेहिचक जुड़ जाएंगे 2 मिनट में, ठीक है? हाँ, चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से उत्तर करिए। जल्दी जल्दी कमेंट करिए फटाफट आप लोग। हाँ, लाइक का बटन दबाइए जिन्होंने अभी तक दबाया नहीं है। एक स्टूडेंट है सोनम, इनका कहना है कि सर कैलकुलेशन को फास्ट कैसे करें। सोनम, एक बहुत ही शानदार बैच हम लेकर आने वाले हैं, यूट्यूब पे ही फ्री बैच, कैलकुलेशन बूस्टर बैच, फ्री ऑफ कॉस्ट, 10 दिन का वो बैच रहेगा, जिसमें आपके कैलकुलेशन को 10 गुना तेज किया जाएगा। 10 दिन 15 दिन का बैच रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब पे आप जुड़ जाइएगा। उम्मीद है कि इस 101 ट्रिक की सीरीज जैसे ही खत्म होती है, उसके बाद हम लोग बूस्टर बैच लेकर आएंगे, ठीक है, जिसमें आपके कैलकुलेशन को बूस्ट किया जाएगा, दुगना तिगुना 4 गुना। लाइक का बटन बस दबाइएगा। रमेश अपने घर से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है और वो 25 मिनट देरी से कॉलेज पहुंचता है। अगले दिन वो गाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, यानी 40 के जगह 50 किलोमीटर करता है। फिर भी कॉलेज पहुंचने में उसे 10 मिनट देरी हो ही जाती है। तो कॉलेज से घर की दूरी देखिए, डिस्टेंस बराबर दूरी बराबर क्या हमने फॉर्मूला बोला, यहाँ पर कोई चाल और समय नहीं पूछ रहा है, वही दूरी पूछ रहा है। दूरी बराबर चालों का गुणनफल। पहले वो 40 के स्पीड से था, अब उसने अपनी चाल 10 किलोमीटर बढ़ा दिया। बढ़ाने का मतलब समझ रहे हो, 40 की जगह वो 50 हो जाएगा। दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर। कोई पूछे 50 कहाँ से लाया, कहिएगा गुरुजी चाल 10 किलोमीटर बढ़ गया, तो 40 के बाद 10 बढ़ेगा तो 50 हो जाएगा, इनटू समानांतर। पहले में वो 25 मिनट देर पहुंचता है और अगले दिन वो फिर भी 10 मिनट देर पहुंचता है। तो अगर दोनों बार देर देर रहे तो बोले थे ना, समय को घटा दीजिएगा, 25 माइनस, अगर एक बार देर और एक बार पहले रहता तो समय को जोड़ते। और घंटा है तो मिनट, मिनट है तो घंटा में डिवाइडेड बाई 60, 40 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 10, 25 में 10 गया 15 और बटे में 60। बस सिंपल सा फंडा है, 15 चक 60, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, 4 दहे के 40, 10 बचे 50 किलोमीटर। यानी घर से विद्यालय की जो दूरी है वो 50 किलोमीटर होगा। करेक्ट आंसर जो है वो पहला नंबर ऑप्शन है। बताइए, ये वाला जो ट्रिक है जो हमने अभी तक आपको बताया, ये आपको कैसा लगा? मजा आया? सब लोग यस या नो में कमेंट करिएगा फटाफट।